जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज दिन शुक्रवार फ्राइडे और टाइम रात के 10 बज रहे हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर कोई भूल चूक हो जाए तो। गुरुपा आप भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आप जो भी बुलवाओगे वही बोलूँगी मैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक्चुअली डेली ही सत्संग होते हैं गुरुजी के। गुरुजी की ब्लेसिंग हमारे साथ हमेशा रहती है। हर पल हर सांस हम जो भी ले रहे हैं वो गुरुजी की ही कृपा से है। अदरवाइज़ हम तो पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम्स में होते हैं। मैं पुराने संगत जी के सत्संग सुनती हूँ ना आजकल इंस्टाग्राम पे, तो मुझे बहुत ब्लेस्ड फील होता है कि हम ऐसे गुरुजी के मतलब हम शरण में हैं जो साक्षात भगवान हैं। और गुरुजी मतलब जो पुरानी संगत के आप सुनते हो ना, आपको अलग ही फीलिंग आएगी कि कैसे गुरुजी ने अपने ऐसे मैजिकल चीज़ें, मतलब इतने बड़े बड़े कष्टों को संगत के ऐसे चुटकियों में दूर कर दिया है ना। और गुरुजी को मतलब आज मैंने एक सुना था कि गुरुजी को पेशेंट को अपनी बीमारी का इतना वो नहीं होता जितना गुरुजी को उसकी टेंशन थी। गुरुजी उनसे फ़ोन कर कर के पूछते थे कि ठीक है ना आंटी, अब कैसी है, अब कैसी है। तो कितनी मतलब कितने अच्छे कर्म होंगे उन आंटी अंकल जी के, है ना, जो साक्षात गुरुजी का साथ उन्हें ऐसे मिला और फिज़िकल फॉर्म में वो गुरुजी से ब्लेसिंग्स ले पाए। मैं भी यही सोच रही थी कि गुरुजी काश हम भी उस टाइम पे होते और आप, बट एनीवेज फिर भी हम बहुत लकी हैं कि हम गुरुजी से जुड़े। गुरुजी ने हमें इस काबिल समझा और अपने से जोड़ा। हम तो क्या ही जुड़ेंगे, गुरुजी ने ही हमारा हाथ पकड़ा है ना। क्योंकि गुरुजी ही चाहते हैं, उसी को अपनी संगत बनाते हैं। अदरवाइज़ हमारे अंदर वो एबिलिटी नहीं है जो हम गुरुजी को चूज़ करें। सॉरी। तो संगत जी, आप गुरुजी से कनेक्ट हो और गुरुजी से बातें करो। ज़रूरी नहीं है आप उनकी फ़ोटोग्राफ के सामने ही, मतलब आप ध्यान लगा के बस अपने गुरुजी को जैसे भी आप याद करते हो उन्हें याद करो, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो और उन्हें हर पल शुक्राना करो कि गुरुजी हमारे अंग संग रहना। और आप जो भी आपने किया, अच्छा किया, जो भी आप करोगे हमें आप पे ट्रस्ट है, बहुत अच्छा करोगे आप, बस इतना ही। और जो भी ऑब्वियसली गुरुजी ने हमसे अच्छा ही सोचा है हमारे बारे में, तो गुरुजी हमेशा हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। गुरु कृपा हमारे ऊपर ऐसी रहे। गुरुजी प्लीज़ पूरी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना हमेशा। गुरुपा प्लीज़ हमारे साथ रहना गुरुजी। जय गुरुजी। प्लीज़ गुरुपा हम पे और हमारी फैमिली पे प्लीज़ अपनी कृपा बनाए रखना। गुरुपा हमारे अंग संग रहना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी प्लीज़ आप भी अच्छे से वो सत्संग, सारे सत्संग सुना करो, जो क्योंकि जो भी आपके सामने फ्लैश होते हैं वो आपके लिए ही होते हैं। आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सारे सत्संग सुन के आपको ज़रूर मिलेगा। जो भी आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो ना, वो ज़रूर आपको वीडियोस के थ्रू ज़रूर गुरुजी आप तक पहुंचा देंगे। तो अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो तो
ट्राई करो, आप सत्संग सुनो, जो आपके सामने फ्लैश होते हैं आपको ज़रूर आपके आंसर्स मिलेंगे और गुरुजी आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। हाय, मैं प्राची आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हर सांस का, हर वेले का, हर पल का शुक्राना। मुझे एक आंटी का सत्संग काफ़ी बार सुनाई दे रहा था कि उन्हें वो ब्रोंकाइटिस हो गया था, जो कि गुरुजी की कृपा से सही हुआ। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था 2018-19 में। उस समय मैं गुरुजी से ऐसे कनेक्टेड नहीं थी। तो उस समय मुझे काफ़ी खांसी आ रही थी, बहुत ज़्यादा खांसी। रात रात भर मुझसे मैं सो नहीं पाती थी। और ये पक्का ही नेगेटिविटी की वजह से था, जो कि आज मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन उस समय मुझे खांसी आती थी तो मैंने होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, हर तरह की डॉक्टर को दिखाया। और उस समय मेरे हस्बैंड और मैं दोनों ही इंडिया में थे। लेकिन कुछ रीज़न आया कि फिर हस्बैंड को यहाँ प्रोजेक्ट मिला तो वो यूएस आ गए। बट जब वो यहाँ आए उसके कुछ ही समय बाद मेरा वो ठीक हो गया, क्योंकि उस समय जब मैं रह रही थी तो कुछ नेगेटिव लोग भी उस समय वहाँ रह रहे थे, जिसकी वजह से वो मेरी खांसी ठीक ही नहीं हो रही थी। मैंने जितनी दवा कराई और वो कुछ समय बाद बिल्कुल ठीक हो गई। ना मुझे ज़्यादा दवा लेनी पड़ी, थोड़ी सी होम्योपैथिक की दवा से ठीक हो गई। तो उस समय भी गुरुपा ने ही मुझे बचाया। बट मुझे ये ब्लैक मैजिक और इन सब का उस समय नहीं पता था, जो कि मुझे अब पता चला। लेकिन गुरुपा तो किसी भी रूप में, पहले साईं बाबा को मैं बहुत अभी भी मानती हूँ, और साईं बाबा के रूप में आके उन्होंने मुझे बचाया था। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वो खांसी इस तरह की थी कि पूरी रात मेरी निकल जाती थी खांसते हुए। फिर ऑफिस जाते समय मुझे खांसी आती थी, वहाँ बैठे बैठे मुझे खांसी आती थी। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसे ब्रोंकाइटिस हुआ है। लेकिन वो कुछ दिन बाद अपने आप ही ठीक हो गई। ना मैंने कुछ ज़्यादा दवा ली, ना कुछ, बस विटामिन डी का कि कुछ 1-2 डोजेस लिए, और वो इतनी जल्दी ठीक हुई कि पता भी नहीं चला कि ये हुआ क्या था। तो ये सब बहुत ही बड़ी नेगेटिविटी का असर था, जो कि गुरुपा ने उस समय साईं बाबा के रूप में आके मेरा वो काटा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे साईं बाबा। और गुरुपा अभी भी बचा ही रहे हैं, क्योंकि नेगेटिविटी जो कर रहे हैं वो करते ही जा रहे हैं। लेकिन गुरुपा, काली माँ, साईं बाबा, हनुमान जी, नीम करोली बाबा और श्री राम, सारे भगवानों के अब मेरे पास मैसेजेस के थ्रू संदेश आते हैं कि जो भी जो कर रहा है नेगेटिविटी, सब वो उस पर बैकफायर होगी। तो अब तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ही मुझे सबसे कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे मुझे जब परेशानी होती है तो हम आंसर ढूंढने लगते हैं कि हमें कहीं से तो आंसर मिले कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो गुरुपा किसी न किसी तरीके से मुझे आंसर दे रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले अभी हम लोगों को यहाँ से मूव करने का कुछ हो गया है कि अचानक से मूव करना है। उससे पहले गुरुपा का काफ़ी समय से आ रहा था कि तेरा एड्रेस चेंज होगा। तो जबकि ये अपना ही घर है, लेकिन फिर भी अचानक से कुछ हुआ, क्योंकि जिसे जो नेगेटिविटी करनी थी वो घर में आके कर चुकी है। तो गुरुपा का ही मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे यहाँ से निकालूंगा। तो अब वो प्रॉब्लम तो आ चुकी है, लेकिन यह है कि गुरुपा का मैसेज पहले आ जाने से मुझे ये रहा था कि हाँ, गुरुपा की मर्ज़ी से ही सब कुछ हो रहा है। तो उसमें ये था कि तेरा एड्रेस चेंज होने वाला है। फिर एक दिन जब घर खाली करना है तो कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोग आए थे, तो उन्होंने देखा तो उसमें एक पर्सन थे जो ब्लैक कलर की जैकेट पहने थे। तो फिर अचानक उन्होंने अपनी जैकेट उतारी कि बहुत गर्मी सी लग रही है, तो उसके अंदर उन्होंने ब्लू टी शर्ट पहनी थी। और उसी समय मैं सत्संग सुन रही थी, जिसमें गुरुपा ने बोला कि मैं तेरे घर आऊँगा नीले रंग के चोले में और उस पर ब्लैक शॉल ओढ़कर, और तेरे घर से जो भी काला साया है वो उसे ख़त्म कर दूंगा। एक सत्संग का कैप्शन था। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि वो जब जैकेट उतारी तो उसके अंदर ब्लू कलर की टी शर्ट उन्होंने पहनी थी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जैसा ही मैं सत्संग सुन रही थी वैसे ही मुझे दिख रहा था सामने। तो फिर मैंने उन्हें चाय पिलाई, तो
उन्होंने पी, जबकि यहाँ जो US अमेरिकन्स होते हैं वो ज़्यादातर कॉफ़ी लेते हैं, लेकिन उन्होंने, जब मैंने बोला चाय, तो वो उन्होंने टी के लिए ओके कर दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा किसी भी रूप में आ सकते हैं, उन्होंने पहले ही मुझे ये संदेश दे दिया था, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हाँ, और जैसे कि गुरुपा का चंदन टीका और जल प्रसाद मैं डेली ही लेती हूँ। और कब मुझे एक दिन, अभी कल की बात है, काफ़ी ज़ुकाम सा हो गया था, मुझे काफ़ी छींक आ रही थी, जैसे छींक का अटैक मुझे पड़ गया हो, एक के बाद एक छींकें आ रही थी। तो बस मैंने जब तक मैं काम कर रही थी तब मैंने जल प्रसाद पी लिया, तो नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद भी आने लगी। फिर मैंने रात में सोते हुए अपने नाक पे हाथ रखकर और 7 बार मंत्र जाप, मतलब मैंने गिना नहीं, मैं मंत्र जाप करती जा रही थी। फिर अचानक मेरी छींक बिल्कुल ही रुक गई और वहाँ पे मैंने चंदन टीका भी लगाया। तो गुरुपा का एक सत्संग सुन रहे थे, उसमें था कि सर्दी ज़ुकाम देकर मैं तेरे बहुत बड़ा कोई कष्ट काट रहा हूँ, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वो मुझे समझ आ गया था कि कोई कष्ट ही कट रहा है, और जो भी मैसेजेस आते हैं उसके जैसा होने ही लगता है। जैसे कि अभी मेरा एड्रेस चेंज होने का, मुझे ये घर खाली करना पड़ रहा है, जबकि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी अभी तक, लेकिन अब अचानक से मुझे ये चेंज करना पड़ रहा है। तो अभी मुझे यही नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, लेकिन बस अब वो गुरुपा पर ही छोड़ दिया है। जो भी गुरुपा डिसाइड करेंगे वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि पहले भी मैसेज आया था कि इस घर में कुछ क्रियाएं की गई हैं जो तेरे लिए अच्छी नहीं है, तो मैं कुछ समय के लिए तुझे तेरे घर से दूर करूँगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अपने बच्चों के सदैव अंग संग रहने के लिए और उनका ख्याल रखने के लिए। स्वप्न में भी बहुत ही अजीब अजीब स्वप्न दिखे मुझे अपनी माँ के लिए, लेकिन वो गुरुपा ने ही कोई कष्ट, बहुत बड़ा कष्ट काटा है उनका सपने में। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पापा के लिए भी आया था कि तेरे पापा को ब्लेस किया है, तेरे भाई को ब्लेस किया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे माता पिता भाई पर अपना हाथ, उनके सर पर अपना हाथ रखने के लिए और सदैव अंग संग रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी को भी पर भी अपनी कृपा बनाए रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और एक और था कि एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें था कि मुझे 2 आलू के पराठे भोग में लगा और चटनी भी। तो मेरा उस समय उससे पहले मैं लगा चुकी थी, लेकिन उस दिन मेरा ऐसा कोई मूड नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं खाना बनाने गई, उस समय मेरे पास आलू और आटा रखा था, मेरा दिमाग एकदम से चेंज हुआ और मैंने आलू के पराठे और चटनी ही बनाई और गुरुपा को भोग लगाया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जब गुरुपा को कष्ट कटवाना होता है तो वो किसी भी तरह से हमसे वो कर्म करवा ही लेते हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा संगत जी, और गुरुपा आप भी। थैंक यू प्राची आंटी मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। आप पर भी गुरुपा की कृपा सदैव बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी का एक सत्संग आप लोगों को बताना चाहती हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से तो मैं बहुत 3-4 साल हो रहा है मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, और गुरु जी की बहुत मेहर है मेरे पे, बहुत कृपा दृष्टि है। हमेशा गुरु जी अपने होने का एहसास मुझे हर पल कराते रहते हैं, और आज भी गुरु जी ही के ही आदेश से मैं ये सत्संग आपको बताने जा रही हूँ। वैसे मैं गुरु जी की बहुत आलसी बेटी हूँ कि मैं गुरु जी का सत्संग शेयर ही नहीं कर पाती, ना रिकॉर्ड कर पाती। कभी कुछ भी आलस कह लो या कुछ भी कह लो, हो नहीं पाता। होती तो बहुत कुछ है गुरु जी के साथ, लेकिन अधिकतर वो सत्संग में गुरु जी के आगे ही, गुरु जी के स्वरूप के आगे ही गुरु जी को सुना देती हूँ।
और रिकॉर्ड करना बड़ा वो पड़ जाता है, कभी कोई आ रहा है या कुछ भी हो या आलस कर लो, नहीं कर पाती। लेकिन आज जो मैं गुरुजी का जो सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि एक तो गुरुजी हमेशा मुझे ब्लेस तो हर पल ही करते हैं, हमेशा करते हैं। मतलब मैं उसका बखान करना बड़ा मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मतलब कोई सा दिन ऐसा नहीं जाता जब मुझे जो जलाने में कोई दर्शन नहीं होते, या कुछ भी मैं अगर भोग लगा रही हूँ, रोज़ तो नहीं लगाती, लेकिन मैं जब जब गुरुजी का आदेश होता है तो मैं गुरुजी को भोग लगाती हूँ। और फिर गुरुजी उसमें मुझे ब्लेसिंग देते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि मैं देख के खुद अपने आप में विश्वास नहीं कर पाती। क्योंकि उस चाहे वो कड़ा प्रसाद हो, चाय हो, या कोई भी रसगुल्ला हो, कुछ भी हो, जो भी भोग लगता है उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग रहती है। और कभी गणेश जी के रूप में, तो कभी राधा कृष्ण के रूप में, तो कभी एकदम से चंद्रमा के रूप में, और तो मतलब बहुत चीज़ें हैं। श्याम बाबा के रूप में, खाटू श्याम जी के रूप में, मेरी कुल देवी के रूप में, मतलब बहुत चीज़ें अलग अलग ब्लेसिंग देते हैं। अभी गुरुजी का कल का ही सत्संग मैं आपको सुनवा रही हूँ। कल 7 तारीख थी और गुरुजी ने कहा था, मतलब प्राची जी ने भी कहा था कि आप लोग सत्संग करिए, और ये तो मैं लेट हो गई थी। और उसके बाद फिर मैंने गुरुजी के आगे कड़ा प्रसाद बनाया और उसका भोग लगाया। लेकिन गुरुजी ने उसमें, मैंने गुरुजी को बस यही कहा, गुरुजी बहुत दिन हो गए, आपने मुझे तितली के रूप में और चिड़िया या किसी भी रूप में, मतलब चिड़िया की और उसके रूप में आपने मुझे, बाहर में बैठती हूँ लेकिन मुझे नहीं दिखे, तो गुरुजी आप अपनी ब्लेसिंग दे देना। बस मैंने इतना ही बोला था और मैं अपना पूजा वूजा कर रही थी। और उसके बाद जब मैंने दिया देखा तो उसकी लौ बहुत बढ़ रही थी। और उसके बाद जब मैंने उसकी पिक्चर खींची तो उसके अंदर चिड़िया की और तितली का पूरा दिए में जो जोत होती है उसमें उन्होंने उसकी ब्लेसिंग दी। तो जय गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी पल पल की बात सुनते हैं अपनी बेटी की। तो और ऐसे ही गुरु जी ने मुझे, दूसरा सत्संग मेरा ये है कि गुरु जी ने रात में सपना आया, हमेशा कहते कि मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ बेटा, मैं तेरे कष्ट काट दूंगा सब, तेरी एक एक दवाइयाँ मैं देखना बंद कर दूंगा। तो गुरुजी ने ऐसे ही मेरे को, दूसरा सत्संग मेरा ये है कि गुरुजी ने मेरे को रात में सपना आया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और कोई चीज़ एकदम से गुरुजी ने मतलब ऐसे हाथ हाथ लगाया मैं पेट पे, और एकदम से जैसे किसी ने मेरा ऐसे करके हाथ से कुछ निकाल के फेंका। तो देखा तो वो कीड़ा था, क्योंकि मुझे पेट में बहुत यूट्रस में तकलीफ़ रहती है। और वो मैंने फिर देखा तो मैं एकदम सोच नहीं पाई कि ये हुआ क्या। फिर मैंने सुबह उठ के अपने हस्बैंड को भी बताया कि ऐसे से मेरे को रात में सपना आया। फिर वो ही चीज़ को जब मैं कंफ्यूज हो रही थी तो गुरुजी ने उसे मुझे सत्संग के थ्रू सुनवाया। एक आंटी बता रही थी कि उनको भी पेट की दिक्कत थी और उनका कष्ट ऐसे कटा कि गुरुजी ने सपने में वो कीड़े के रूप में निकाला और फेंक दिया। तो ये है गुरुजी की महिमा कि गुरुजी का जितना शुक्राना करें या गुरुजी की जितनी बढ़ाइयाँ करें बहुत कम है। गुरुजी हर पल ब्लेस करते हैं, हमेशा मेरे बच्चों के साथ, घर परिवार के साथ हमेशा उनका आशीर्वाद रहता है। तो ये मेरा सत्संग था। अब मैं अपने सत्संग को विराम कर रही हूँ। गुरुजी की जो ब्लेसिंग मुझे मिली है वो मैंने आप लोगों को बताई है। आगे भी जैसे ही गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे मैं आगे सत्संग शेयर करूँगी। तो मैं इसको विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। प्राची आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत कि आप सत्संग शेयर करती हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
प्राची आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बार बार मुझे मैसेज दे कह रहे हैं, बेटा तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। लेकिन थोड़ी तबीयत गड़बड़ चल रही है कोल्ड की वजह से, तो मैं अपना सत्संग नहीं कर पा रही थी। आज थोड़ा सा खांसी थोड़ी सी कम है, तो मैं गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। गुरु जी ब्लेस तो हमेशा ही करते हैं, हर टाइम करते हैं, हर पल करते हैं। गुरु जी की जितनी बढ़ियाई करो उतनी कम है। मतलब ये सोच लीजिए कि शायद ऐसा लगता है कि अब तो गुरु जी के ही उससे पूरा जीवन चल रहा है, हर पल, हर क्षण, हर जो मैं खाने का कौर भी खाती हूँ तो वो भी मेरे लिए गुरु जी की ब्लेसिंग ही है कि पहले गुरु जी का नाम याद आता है, उसके बाद ही वो कौर अंदर जाता है। तो गुरु जी का जितना क्यों उतना कम है, और गुरु जी हर पल मुझे ब्लेस करते रहते हैं। सॉरी संगत जी, मैं जैसे पूजा करती हूँ आजकल तो मेरे को तबीयत की वजह से बहुत देर भी हो जाती है, लेकिन गुरु जी मुझे हर पल अपनी जोत में, चाहे वो मैं देवी की जोत जलाऊँ, चाहे वो मैं गुरु जी की जोत जलाऊँ, उसमें मेरे को साक्षात दर्शन होते हैं। और इतने अच्छे दर्शन होते हैं कि मतलब जब मैं उसे अपने हस्बैंड को या बेटे को या मतलब जो संगत से जुड़ा हुआ है हमारे घर के, उन्हें दिखाती हूँ तो वो बिलीव कर नहीं पाते, क्योंकि वो जोत में इस तरह से आ जाता है कि पूरा शिवलिंग बना आ जाता है, और जोत में पूरा नीला शिवलिंग बना आ जाएगा, या कभी पूरी शेषनाग के दर्शन होते हैं, या आप कह लीजिए कभी मेरे को अभी मतलब मुझे सफ़ेद कबूतर के पूरा कबूतर बना, उसमें कभी सफ़ेद घोड़ा बना, दिए के अंदर सब चीज़ की ब्लेसिंग आती है। नाग देवता बना, मोर बना, मतलब मैं कुछ भी ऐसा नहीं वो कर सकती जो नहीं बन के आता, सब चीज़ बन के आता। और बृहस्पतिवार होगा तो साईं बाबा आएंगे, साईं बाबा के दर्शन हो जाते हैं। तो इसलिए गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग है। तो मैंने सब कुछ अब गुरु पा पे ही छोड़ रखा है, सब कुछ यही कर रखा है कि गुरु जी आपको ही देखना है। जब आपको सब मान लिया तो अब क्या आपसे शिकवा शिकायत कुछ नहीं, बस अब जो देखना है आपको देखना है। तो गुरु जी की इतनी कृपा रहती है कि अभी मेरी बेटी का 16 दिसंबर को बर्थडे था, और वो उसका थोड़ा सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और वो गुरु जी ने उसे वहीं पढ़ने भेजा है जयपुर, तो वो वहीं पढ़ने गई है और अपनी पढ़ाई कर रही है। अभी उसकी ज़्यादा नहीं हुए, 4-5 महीने, मतलब 5वां महीना चल रहा है, ज़्यादा कोई क्लोज़ फ्रेंड भी नहीं बनी है। लेकिन फिर भी उस दिन उसको मना किया तो उसको कहा नहीं बेटा अभी नहीं जाना है, ठंडक है, कहीं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करनी, तो मैं भी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं जाना है, उसको मना किया। तो बोली हाँ ठीक है मम्मी मैं देख लूँगी, सब बोली। उसके बाद मैंने कहा बस कि उसको केक वगैरह सब हमने भेजा था, कहा गुरु जी के आगे तुम काट लेना और बस गुरु जी के साथ अपना सेलिब्रेट कर लेना। उसके बाद उसने वो सब गुरु जी के आगे ही रख दिया, सब कुछ किया, जो गिफ्ट वगैरह भेजा सब रख दिया। उसके बाद बस उन फ्रेंड्स के साथ वो बोली नहीं मान रही है मम्मी, वो हैं ज़्यादा तो मैं उनके क्लोज नहीं हूँ, लेकिन वो लोग कह रही हैं चलो कुछ अपन खा के आते हैं, होटल वगैरह चलते हैं। तो वो चली गई, उस पूछ के गई कि मम्मी मैं जाऊँ, हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, इतना कह रही है तो चली जाओ। वो चली गई। उसके बाद इन लोगों ने अपना सब कुछ खाया पिया। उसके बाद उसे पता नहीं वो कहने लगी तुम हमारे रूम पे चलो, हमारे रूम पे चलो, तो वो जिद मचाने लगी। इसने मुझसे कहा मम्मी वो लोग कह रही हैं रूम पे चलो, तो मम्मी मैं जाऊँ उनके रूम पे क्या करूँ। मैंने कहा देख लेना बेटा, ऐसे ज़्यादा ट्रस्ट करना ऐसे मतलब थोड़ा सा लगता है बेटियों के मामले में। लेकिन जब वो वहाँ पहुँची तो उनने पूरा अपना रूम, पूरा बर्थडे उससे डेकोरेट कर रखा, और पूरे में तितलियाँ ही तितलियाँ लगा रखी, सारे में पूरी उनने तितलियों से डेकोरेट कर रखा। और उसका उनने इस तरह से केक मंगा के पूरा वो करके
बहुत अच्छे से उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो गया। तो ये हमारे गुरुजी हैं जो सब सोचते हैं, सब करते हैं। उन्हें पता कि मम्मी पापा सब दूर हैं, इसको किस तरह खुश करना है, तो गुरुजी ने उसका ऐसे ही उसका सब करा दिया। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी की ब्लेसिंग हर पल रहती है। मुझे तो पूरे टाइम महसूस कराते हैं वो कि वो मेरे घर में ही हैं, मंदिर में ही हैं, क्योंकि मैं कुछ भी करती हूँ तो वो हर पल उनका मैसेज आ जाता है कि तू ऐसे कर रही थी, ऐसे खड़ी थी, मुझे क्या देख रही थी, मतलब हर चीज़ में मैसेज आ जाता है। तो गुरुजी, हाँ, बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना। अभी वो मतलब बुधवार की बात है, सत्संग संगत जी उनने मुझे ये बोला कि मैं तेरे घर में, गणेश जी और मैं दोनों तेरे घर में फेरा लेने आए थे और तुझे ब्लेस करके गए। और सच में ये हुआ कि मैं कैसे बताऊँ, बहुत। और उसके बाद सुबह ही मैसेज आया, मतलब यही कि मैं आया था तेरे घर पे, और ये मेरे को महसूस भी हुआ था कि गुरुजी आए थे। तो संगत जी, बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग है और गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना। आगे भी गुरुजी अपनी ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अब मैं अपने सत्संग को विराम दे रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्राची आंटी, आपको भी गुरुजी बहुत ब्लेस करें, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। आपको का भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का शुक्राना सत्संग आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग इसमें मेरी पहले मैं ब्लेसिंग शेयर करना चाहूँगी। 7 दिसंबर को हम तिरुपति बालाजी गए। वहाँ गुरुजी की कृपा से मेरी जो बहुत साल पहले की जो मन्नत थी, मैंने उस वक्त अपने मन में मांगी थी, वो गुरुजी की कृपा से पूरी हुई। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं बालाजी इसी फरवरी मंथ में जा चुकी थी। और फिर मेरी जो इच्छा थी कि मैं बालाजी में वो काम करूं, वो नहीं हो पाया था, मगर इस बार मैं जाके वो करवा पाई। उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा शुक्राना। संगत जी, साथ में गुरुजी ने जगह जगह पे मुझे ब्लेस किया। मेरे हस्बैंड, बच्चों को ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। हम प्रसाद काउंटर से जब हम प्रसाद ले रहे थे, तो वहाँ पे जो काउंटर नंबर था वो 52 था। बहुत सारे काउंटर्स थे, मगर हम होता वही है जो गुरुजी चाहते हैं। और गुरुजी जब आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं, तो वो आपको अपनी तरफ अपनी ब्लेसिंग्स पहुंचा देते हैं। उसके बाद और हाँ, उससे पहले जब हमने अपने मोबाइल्स जहाँ पे जमा किए थे, जब हम वापस लेने के लिए गए, तो जो काउंटर नंबर था वो 7 नंबर था। और जिस पाउच में हमारे फ़ोन्स को रखा गया था, वो उसमें भी 777 नंबर के कोड्स डाले हुए थे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे कि हम घर से बाहर निकलते हैं, तो आते जाते गाड़ियों में नंबर्स के रूप में, जैसे 77 के रूप नंबर ब्लेसिंग्स हो गए, फिर कबूतर के रूप में। ये सारे ब्लेसिंग्स हम मानते हैं कि हमारे गुरुजी हमें इस माध्यम से अपने आशीर्वाद पहुंचाते हैं और आशीर्वाद देने आते हैं। तो आप जहाँ पे भी हों, घर बैठे बैठे टीवी पे भी वो स्क्रीन्स पे नंबर्स वैसे ही दिखा देते हैं। मूवीज़, चलती हुई मूवीज़ में भी अगर नंबर प्लेट्स में 77 दिखा देंगे। ऐसे मतलब आश्चर्य मुझे अभी फील होता है कि कल तक जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, तो ये सारी चीज़ें हम केयर नहीं करते थे। होते तो तब भी थे हमारे साथ गुरुपा। और आज जब हम गुरुजी से जुड़े, तो इसका ज्ञान हो गया और पता चल गया। उसके लिए शुक्राना गुरुपा कि आप हमारे साथ हो, हमेशा अंग हो। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने बहुत अच्छे से मेरी शॉपिंग करवाई। वहाँ मैंने मनपसंद चीज़ें, जो मेरी चाहत थी जो लेने की, वो मैंने ख़रीदा। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
उसके बाद जब हम नेक्स्ट वीक यहाँ फिर एक जगह का हमारा प्लान हुआ, कर्नाटका में ही कोटिलिंगेश्वर टेम्पल हम गए। वहाँ पे भी गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया, क्योंकि ये सारी जो भी मेरी यात्राएं हो रही हैं वो गुरुजी ने मुझे पहले ही 2-3 महीने पहले ही मुझे मैसेज में बताया था कि तुम्हारे आने वाले कुछ महीने में तेरी खूब ऐश करवाऊँगा। और आज गुरुजी वो करवा रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। क्योंकि हमारे ज़िंदगी में ये सारी जो खुशियाँ का पल जो हमारे लाइफ में आता है, वो ईश्वरीय कृपा से ही हो पाता है। इसके लिए शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बहुत बड़े से संकट को किस तरह से गुरुजी छोटे में काट देते हैं, उसके लिए मैं शुक्राना करना चाहूँगी। क्योंकि जिस दिन हम कोटिलिंगेश्वर टेम्पल विज़िट करने गए, मतलब टेम्पल दर्शन करने गए थे, उसके बाद जब हम एक जगह प्लान मेरे हस्बैंड ने किया कि हम टेम्पल के बाद वाटरफॉल देखने जाएंगे, कायगल वाटरफॉल, जो कि चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, 40 किलोमीटर आगे बढ़ के। तो हम वहाँ गए। वहाँ से जब रिटर्न आ रहे थे तो मेरे हस्बैंड थोड़ी देर के लिए उन्होंने ब्रेक लिया, क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया था रास्ते में। तो हमने लंच कैरी किया था, तो लंच उन्होंने गाड़ी में जहाँ पे वो कर रहे थे, उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि आगे बड़ा सा पत्थर था और उससे मेरी गाड़ी टकरा गई और डेंट भी लग गया। जय गुरु जी, मगर शुक्राना गुरु जी। आप मैं अपने सभी गुरुजी के का सत्संग शुक्राना करती बहुत हूँ ही कि कोई ब्लेस्ड बड़े और से अद्भुत थे। कष्ट को उन्होंने उन्हें किस तरह से पढ़कर, छोटे में उन्हें कटवाया। क्योंकि सुनकर जब मैं मुझे घर से बहुत निकल रही थी अच्छा तो लगा पता नहीं, और मैं गुरु जी से मन में अरदास ही ये भाव करूंगी आ कि रहा वो था कि आप पर कुछ और आपके परिवार एक्सीडेंट्स पर के भी यूं ही मैंने अपनी बहुत सारे सत्संग ब्लेसिंग्स सुने थे, तो मन बरसाते में लग रहें। रहा था कि और कुछ इसी के गलत ना साथ मैं हो। और संगत जी होता से तो कहना नहीं, मैं चाहूंगी जानती हूँ, क्योंकि कि वो भी विश्वास है अपने मेरे गुरुपा सत्संग पे। यदि संगत बस जी के साथ शेयर करना चाहते अपना हैं तो विश्वास मुझे दृढ़ मेरे रखना व्हाट्सएप चाहिए, नंबर गुरुजी का पर मंत्र या जप जीमेल करते रहना आईडी चाहिए। पर कोई भी बड़ा भेज कष्ट सकते हैं। आएगा भी तो आपका वो छोटे में सत्संग कट भी जाएगा, संगत जी ये के सच है साथ जरूर शेयर जो किया हुआ मेरे जाएगा। साथ, इसी के साथ अब मेरी मैं गाड़ी के साथ। गुरु क्योंकि मंत्र जाप करना चाहूंगी, गाड़ियाँ आप भी हाईवे में मेरा काफ़ी साथ स्पीड में दीजिए। होती हैं ओम नमः और शिवाय, कुछ भी शिव हो जी सकता सदा है। सहाय। ओम तो नमः शिवाय, गुरु जी सदा इसके लिए मैं सहाय। शुक्राना ओम करती हूँ नमः गुरुपा शिवाय, को, शिव जी सदा अनंतम सहाय। अनंतम ओम शुक्राना नमः गुरुपा, शिवाय, अनंतम गुरु जी अनंतम सदा शुक्राना। सहाय। ओम संगत नमः जी, शिवाय, शिव जी सदा सहाय। दूसरी ओम ब्लेसिंग्स नमः ये है, शिवाय, गुरु जी सॉरी, सदा दूसरा सहाय। सत्संग मेरे जय साथ जो गुरु हुआ जी, ये है कि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी मंगलवार, गुरुपा। लास्ट मंगलवार की बात है। आज 22 दिसंबर है और ये बात 16 दिसंबर की है। मैं किचन में काम कर रही थी और किचन में काम करते करते ही मुझे बहुत प्यारी सी चंदन की खुशबू आई, जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, जो उन्होंने बस कुछ सेकंड के लिए मुझे दी। उसके लिए शुक्राना, मैं बहुत बहुत उसके लिए शुक्राना करना चाहूँगी। क्योंकि जो गुरुजी से हम बोलते हैं, गुरुजी उसे पूरा करते हैं। क्योंकि मंडे के रात में जब संध्या के टाइम पे मैं जब संध्या दे रही थी, तो उस वक्त मैंने बोला गुरुपा को कि गुरुपा, बहुत दिन से मुझे आपकी फ्रेग्रेंस की ब्लेसिंग्स नहीं मिली है। और गुरुजी ने मुझे उसका जो फ्रेग्रेंस, गुलाब की फ्रेग्रेंस तो मुझे गुरुपा ने बहुत सारे दिए। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, जो कि मैंने शेयर भी किए हैं। और चंदन की खुशबू उस दिन मुझे आई और इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा को, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुपा। संगत जी, गुरुजी का जो मंत्र जाप है वो चमत्कारी, इतना चमत्कारी है कि हम सभी संगत जी जानते हैं कि वो चमत्कार हम खुद में फील करते हैं। और वो चमत्कार एक मेडिसिन्स है हमारे लिए कि अगर हम कोई कष्ट में हो, परेशानी में हो, मेंटल स्ट्रेस में हो, जो परेशानी हो उससे कट जाता है। मेरे को अभी कुछ दिनों से बहुत दांतों में दर्द हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा है मेरे दांत में, जिसके लिए मैंने 1-2 सत्संग भी सुने। और जैसे कि मुझे जब बहुत पेन आता है तो मैं वहाँ पे थपकियाँ लगाती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, तो वो मेरा चला जाता है। उसी तरह से मेरे हस्बैंड के साथ एक बार ये हुआ कि उनके कंधे में इतना दर्द हो रहा था, वो मुझे 2-3 दिन से शिकायत कर रहे थे कि मुझे बहुत पेन हो रहा है और तो मतलब इसके लिए थोड़ा-सा कुछ मसाज वगैरह मेरे को लगा दो, कर दो तो थोड़ा-सा रिलीफ़ हो। और ठंड के टाइम पे दर्द बढ़ जाता है। तो मैंने बोला कि गुरुजी को वो भी मानते हैं, मगर वो ये ज़्यादा ये दिमाग नहीं इसमें लगा पाते कि गुरुजी का चंदन तिलक मंत्र जप करना चाहिए। तो फिर मैंने वो क्या, गुरुजी का चंदन, चरणों का चंदन निकाल के उनके कंधे पे ओम उससे लिखा और उसमें 7 बार थपकियाँ लगाई मंत्र जप करके। और संगत जी, ये वो खुद बोले उन्होंने बोला कि मेरे को ये अब दर्द नहीं हो रहा। धीरे-धीरे वो दर्द उनका नेक्स्ट डे पूरा खत्म हो गया। इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा, विश्वास बढ़ाने का शुक्राना गुरुपा। मैं तो विश्वास बहुत करती हूँ गुरुपा, वो भी करते हैं।
ऑफ़िस जाने के टाइम पे वो गुरुजी को प्रणाम करके निकलते हैं। ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले ना वो पूजा करते थे, ना गुरुजी को मानते तो थे, मगर वैसे प्रणाम करके गुरुजी का जय गुरुजी बोल के नहीं जाते थे। जब अब वो जाते हैं, उसके लिए बहुत शुकराना, शुकराना, शुकराना। और छोटी-छोटी जो भी हमारी जो कष्ट हैं, वो गुरुपा कटवाते हैं, उसके लिए शुकराना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुकराना। संगत जी, मैं अब अपने जाप से अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। अपने परिवार की तरफ से गुरुजी के श्री चरणों में मेरा ये शुकराना सत्संग समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, अगर मेरे सत्संग में कुछ भी त्रुटि हुई हो, गलतियाँ, उसके लिए मुझे क्षमा करें। और जैसे आपने मुझे ब्लेस किया, वैसे सभी संगत जी को भी ब्लेस करना। प्राची आंटी, गौरव अंकल, आपका भी बहुत शुकराना करती हूँ, क्योंकि आप मेरे सत्संग को बहुत जल्दी ही शेयर करते हैं सभी संगत जी के साथ, उसके लिए। और आपके जो भी शुकराना सत्संग हम सुनते हैं, उससे हमें बहुत मैसेजेस गुरुजी की मिलती है और ब्लेसिंग्स मिलती है, उसके लिए शुकराना, शुकराना, शुकराना। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी।